भैया 7-7 बीबियाँ करने वालों के बच्चे ये माँ सीता के बारे में क्या जानेंगे। जीवन भर तपस्विनी बन के भारत की नारियों को एक सीख देने का, भारतीय संस्कार देने का, वह संस्कार हिना खान जैसे समाज के लोगों को नहीं मिलता है। जोगी जी से कहूँगा और मोदी जी से कहूँगा, सारे इस्लामिक देशों में इस निंदा की कानून है, किसी धर्म के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। पूरे पाकिस्तान के मौलानाओं ने हाथ खड़ा, खबरदार अगर मंदिर बन गया तो पूरी पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। इन जैसे जिहादियों के लिए अरब जैसा कानून चाहिए, उनके लिए वही अरबी कानून चाहिए, तब ये मानेंगे। ये ऐसे घोड़े हैं, इनको सश्रम कारावास होना चाहिए। जितना पैदा करोगी उतना ही तुमको खाना मिलेगा। कि गर्व से कहो तुम हिंदू हो, तो इसके पहले कोई यह भी नहीं कहता था कि मैं हिंदू हूँ, इतना आत्मा मर गई थी। भाई साहब, जब देश का पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान था, जो भारत में नहीं पैदा हुआ था, अरब में पैदा हुआ था। शिक्षा का मंदिर, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय गिरा दिया जाता है, उसकी लाइब्रेरी जलाई जाती है। पुस्तकों से इतनी नफरत है इन जिहादियों को। वो विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 6 महीना जला और उसी जगह का नाम बख्तियारपुर रख दिया गया। जिस समय वहाँ हिंदू मारे जा रहे थे और कश्मीर से पंडित निकाले जा रहे थे, उस समय क्या मस्जिदों से अजान नहीं हो रही थी? कैसा सेकुलरिज्म? उस समय सेकुलरिज्म कहाँ था? ये कहाँ थे पत्रकार, कहाँ थे ज्ञानी, कहाँ थे बुद्धिजीवी? वो आज भी दिल्ली की गलियों गलियों में भटक रहे हैं कि एक शब्द कहो कमलेश तिवारी की तरफ से तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, गला काट दिया जाएगा। एक छोटा सा पोस्ट डाल दिया था ना, वो भी जवाब में पूरा बेंगलोर जला दिया गया। कभी कभी तो आत्मा साली मर जाती है, लगता है कि हम गुलाम हैं। वो तो 70 साल में जितना विनाश किया गया है, अगर मोदी नहीं आते तो पता नहीं हम लोग हिंदू कहलाते भी कि नहीं, इस देश में हिंदू बचते भी कि नहीं, ये ऊपर राम ही जाने। और जब इन जिहादी मानसिकता, जो अल्लाह का इस्लाम न मान के जो मुल्ला का इस्लाम मान रहे हैं, इनकी ठुकाई जब तक भरपूर नहीं होगी, देश में मोदी नहीं होते और जोगी नहीं होते तो यह देश कहाँ होता, सोच के रूह कांप जाता है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक समुदाय के लोग हैं और जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उन पर योगी सरकार बहुत सख्त कदम उठा रही है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हिना खान ने जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो अपशब्द कहे हैं, उसको लेकर के प्रयागराज की पुलिस ने समय ना गवाते हुए उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून जो योगी सरकार करती है वही होनी चाहिए। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ सुधीर पांडे जी हैं। सर, कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है, भगवा कलर में है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हिना खान यूट्यूब के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द बोलती हैं, और उसको लेकर के उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि मेरी चुनौती है और तुम्हारी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिरकार योगी पुलिस ने वो जो चुनौती थी वो ना समय गवाते हुए वो गिरफ्तार कर ली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, क्या सेकुलर की परिभाषा इस तरह की होती है कि एक वर्ग के हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, गाली गलौज करना, यही सेकुलरिज्म होता है क्या? माँ सीता को गाली दे रही है। राजा की लड़की थी, वो राजा की लड़की थी, राजा के घर में पली थी। उसकी शादी होती है दशरथ के वहाँ प्रभु राम से। लेकिन जब पति बन जाता है, बन जाने के लिए तैयार होता है, तो वह राजा के उनको कहे नहीं था कि प्रभु राम तुम हमारे साथ 14 साल चलो। लेकिन पति के साथ ही पत्नी का सब कुछ है, यह हिंदू धर्म में सिखाया जाता है, यह संस्कार बताया जाता है। कौन सी कला है भाई? जापान, इंडोनेशिया, सारा दुनिया कहता है कि यार ये हिंदू धर्म में कैसा टानिक विवाह में दिया जाता है कि चाहे लूली हो, लंगड़ी हो, अंधी हो, जीवन भर वो निभाह देते हैं। वो ये कौन सी कला है, कौन सा गुण है, कौन सा मेरिट है? ये मेरिट इस्लाम में तो है नहीं भैया। 7-7 बीबियाँ करने वालों के बच्चे ये माँ सीता के बारे में क्या जानेंगे कि पति धर्म होता क्या है, संस्कार क्या होता है, विचार क्या होता है। रावण के घर रहने के बाद भी अपनी अग्नि परीक्षा देती है। एक छोटे से आदमी के कह देने के बाद भी जंगल में जाके अपने 2 बच्चों को पैदा करती है और संस्कारित करती है। जीवन भर तपस्विनी बन के भारत की नारियों को एक सीख देने का, भारतीय संस्कार देने का, वह संस्कार हिना खान जैसे समाज के लोगों को नहीं मिलता है।
वो हमें पता है, हमें जानकारी है। गाली नहीं दे रही हैं। अब शुक्र मनाइए कि हम किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं। 7 साल में उनके पापा है ना हैं किसी धर्म में लिखा हुआ है कि 7 साल के बच्ची के साथ भी उसका बाप ही शादी कर लेता है। कुछ धर्मों में ऐसी व्यवस्था है, उनके बहुत बड़े बड़े लोग किए हैं। उसी विचारधारा से आती हैं हिना खान, तो वह ऐसा ही कर सकती हैं। जिनको मानते हैं उनके अंदर अगर ऐसा संस्कार है तो उनके मानने वाले लोगों के अंदर अलग संस्कार कैसे हो सकता है? यह गलत नहीं है, किताबों में लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है, तो वो इसलिए वो गाली दे रही है। लेकिन मैं जोगी जी से कहूँगा और मोदी जी से कहूँगा, सारे इस्लामिक देशों में इस निंदा की कानून है। किसी धर्म के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। इसलिए यहाँ यह संविधान में इतने लूप होल हैं। ये सेकुलरिज्म के नाम पे पाकिस्तान में कोई अल्लाह के बारे में या मोहम्मद साहब के बारे में बोल के दिखाए। जाइए पूरे अरब कंट्री में इस्लाम के खिलाफ एक शब्द बोल के कोई दिखाए। ये जिहादी, ये आतंकवादी हिंदुस्तान के खाते हैं, हिंदुस्तान के गाते हैं, सुकून से रहते हैं, चैन से रहते हैं, बिल्कुल फ्रीडम है संविधान में। हिंदू इनको 1100 साल से अपने गले में गोद में बिठा के और आराम से इनको सुला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, 18 बच्चा पैदा करने का भी मौका दे रहा है, अपने टैक्स से उनको जिला रहा है। वो मदरसे में जिहादी पैदा कर रहे हैं, आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, फिर भी हम मान रहे हैं चलो भाई हमारे साथ भाई हैं, हमारे गंगा जमुना चल रहा है। यही 1100 साल से इसलिए उनका मनोबल बढ़ गया है। यही गंगा जमुना तहजीब है कि एक धर्म के लोगों को निशाना बना करके उनको गाली गलौज किया जाए और उनको बेइज्जत किया जाए, यही गंगा जमुना तहजीब होती है क्या? अगर गंगा जमुना तहजीब की जो सपोर्ट में आते हैं लोग, कहते हैं कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, आपस में भाई भाई का जो नारा देते हैं, और वो कहाँ मर जाते हैं जब अगर हिना जैसी लड़की जो बदजुबान के शब्दों का प्रयोग करती है, वो उनके विपक्ष में भी खड़े नहीं होते, उनके आलोचना तक नहीं करते, कहाँ मर जाते हैं वो सेकुलर? अब एक बात बताइए, मैं पूछूं यही सवाल, 5 बार ये अजान करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब होता है सिर्फ अल्लाह है, बाकी कोई पूजनीय नहीं है, ठीक? और तुम कहते हो कि अल्लाह सुपर है, सब कुछ वही पैदा करता है, नाक उसी ने बनाया, कान उसी ने बनाया, आँख उसी ने बनाया, ठीक? सब कुछ जब पूरी शरीर वही बना के भेजता है, तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है, तो वह लिंक काट के नहीं भेज सकता है। तो धरती को चपटी कैसे लिख दिया भैया? जेन्युइन सवाल है, लिखा हुआ है साफ, आयत नंबर बता दूंगा, सब कुछ चपटी कैसे बता दिया? कौन तुमको सिखाया? तो तुम जिस तरह से वो होता है ना कोल्हू के बैल में आँख में ऐसे बांध दिया जाता है और वह घूमते रहता है, उसको खोल भी देंगे ना तो सीधा नहीं चल सकता है, वहीं घूमता रहेगा। यह उसी अखमुन्नी वाली किताब पढ़ के जो ये मदरसे छाप ज्ञान है वहाँ से निकलते हैं और यही मानसिकता लेके हमको काफिर मानते हैं। अरे भैया को बुद्धिमान भी तो यही करते हैं, क्या बात करते हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि हिना खान एक वीडियो में कहती हैं और बड़े बड़े पत्रकारों के नाम भी लेती हैं, जिसमें रवीश कुमार हैं, अभिषार शर्मा हैं, प्रसून वाजपेयी हैं और तमाम ऐसे जो इनकी विचारधाराओं से मैच करते हैं, उनके नाम लेती हैं और कहती हैं कि सेकुलरो जग जाओ, तुम्हें जगाने का ये काम कर रहे हैं और नहीं तो तुम्हें किसी दिन तबाह कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से राम मंदिर बना दिया गया है ज़बरदस्ती, और उसको भी हम तोड़ करके मस्जिद में बदल देंगे। मतलब इस तरह की नफरत, राम को गाली, सीता को गाली, रावण को महान बताना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता है वो कहाँ जा कर के रुकती है। साहब कहीं न कहीं ये तो है कि काफिर वाजिबे कातिल है। अभी बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई है पाकिस्तान में, जहाँ बहुसंख्यक है। क्या बिगाड़ा है बुद्ध ने? दुनिया को शांति का संदेश दिया। उनकी मूर्ति किसी मकान के नीचे संजोग से निकल गई, वो हजारों साल पुरानी। तो वहाँ साफ मौलाना आके बोला कि पहले इस मूर्ति को तोड़ दो, हमारे वहाँ मूर्ति पूजकों का कोई स्थान नहीं है, ठीक? एक इस्लामाबाद में मंदिर की नींव हिंदुओं को रखने के लिए पाकिस्तान सरकार यह योजना कही। पूरे पाकिस्तान के मौलानाओं ने हाथ खड़ा, खबरदार
अगर मंदिर बन गया तो पूरी पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। उसमें उनका वीडियो उठा के देख लीजिए, आयतों पे आयतों, कानून पे कानून, जितने उनके सरिया हैं, जितने उनके किताब हैं, जितना उनका सिस्टम है, बताने लगे कि यहाँ यह लिखा हुआ है, यहाँ यह लिखा हुआ है। चूँकि वहाँ वो संख्या में बहुत हैं तो वो अपनी किताबों को खोल के बताते हैं। यहाँ यह समझ रहे हैं कि अभी इस मामले को ढक के रखना है, अभी छुपाए रखो, छुपाए रखो, छुपाए रखो। ये कहते नहीं हैं कि हाँ, वही सोच कि जिस दिन हम बहुसंख्यक हो जाएंगे उस दिन जिस तरह से मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, औरंगजेब और जितने ये जिहादी हमारे देश में लुटेरे आए और हज़ारों मंदिरों को तोड़ा गया, वही सोच रखने वाले जिहादी हैं, गली गली में हैं। यह नहीं है कि आपके घर के बगल में कौन है, आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गंगा जमुना चल रहा है, उनको मौका तो मिलने दीजिए। दिल्ली के दंगों से सीख नहीं मिली है, उत्तर प्रदेश के दंगों से सीख नहीं मिली है, गुजरात के दंगों से सीख नहीं मिली है, मुंबई में 150 लोग मारे गए, सीख नहीं मिली है। शुरू कौन करता है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, तो अगर एक तरफ हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली, पूरे अयोध्या को एक अलग वैश्यावृत्ति का नाम देना, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है कि अगर एक पोस्ट पर बेंगलोर को जला दिया जाता है और दिल्ली में एक कानून के आड़ में पूरी दिल्ली को दहलाने की कोशिश की जाती है, विरोध में जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो शांत सहरा है और वो कानून का सहारा ले रहा है, आखिरकार ये कानून के कुछ भी नहीं मानते हैं। इन जैसे जिहादियों के लिए अरब जैसा कानून चाहिए। आपने छुआ, कुछ हाथ काट लिया, आपने कुछ किया, आपका नीचे का काट दिया गया, आपने कुछ किया, आपका गर्दन उड़ा दिया गया, सीधे गोली से भून दिया गया। सच्चे जो मुसलमान हैं, जो अरबी मुसलमान हैं, वह अपने रिलीजन और अपने लोगों को जानते हैं कि इनको कैसे कानून में काबू में रखा जाता है। यह भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान और आईपीसी, सीआरपीसी और ये जो कानूनी व्यवस्था है भारत की, इस कानून से मानने वाले लोग नहीं हैं। यह रिलीजन की ही व्यवस्था है कि यह लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करते। बताइए ना कि कितने इस्लामिक देशों में लोकतंत्र है, क्यों नहीं है? इसलिए कि यह उसमें जीने के आदी नहीं है। जो वो संस्कार और जो ढंग और जो तरीका है, जिस तरह से वो रहते हैं, जो उनको सिखाया जाता है, जो उनको पढ़ाया जाता है, जो उनको बताया जाता है, वह इस संवैधानिक और इस भारतीय कानून के हिसाब से नहीं जीने का वो कंट्रोल होने वाले नहीं हैं। उनके लिए वही अरबी कानून चाहिए, तब ये मानेंगे। ये ऐसे घोड़े हैं। तो क्या लगता है संविधान में संशोधन कर दिया जाए, अरबी कानून लाके इंडिया पर संविधान में लागू कर दिया जाए? दूसरा कि अगर जिस तरीके से बाकी के देशों में है ईस्ट निंदा कानून, वो लाना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। और मोदी जी को और योगी जी को, तो योगी जी तो तत्काल कर सकते हैं। इस समय बहुमत की सरकार है, विधानसभा चल रहा है, तत्काल एक कानून पेश करें, तुरंत कानून बनाएं। अब ये हिना खान अभी 3 साल के लिए जेल चली जाएगी, NSA में फंस जाएगा, चूँकि राष्ट्रीय सुरक्षा का नहीं, धार्मिक मामला है, धार्मिक भेदभाव का मुकदमा लगाया है, वो 2-3 दिन में छूट जाएगी वो। लेकिन इसके खिलाफ कम से कम 6 महीना तो इनको जेल ऐसा धारा लगना चाहिए कि ऐसे अपराधी 6 महीना जेल जाएंगे, और जेल जाएं, ऐसे जेलों में डाला जाए, ऐसे जेलों में जाए कि इनको एहसास हो कि जेल क्या होता है। इनको राजनीतिक कैदी की तरह से नहीं, इनको सश्रम कारावास होना चाहिए। इनसे वहाँ फावड़े लेके, कुदाल लेके, और बताया जाए कि तुम जितना किसानी करोगी, जितना पैदा करोगी, उतना ही तुमको खाना मिलेगा। यह है, हमारे कानून में है। जेलर जिस तरह की व्यवस्था चाहे, जब सजा याफ्ता मुलजिम आता है, मुजरिम चला आता है, तो जेलर अपने हिसाब से उसको व्यवस्था कर देता है। तो उसमें यह भी प्रावधान है कि जितना तुम पैदा करोगी उतना तुमको भोजन मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हिना खान ने पुलिस को चुनौती दी थी कि तुम्हारी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पुलिस ने तो करके दिखा दिया, 10 से 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। अब बाकी की जो कानूनी प्रक्रिया है वो उस पर लागू होगी। परंतु यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से एक वीडियो में वो पत्रकारों का नाम लेकर के कहती हैं कि वो तुम्हें जगाने का काम कर रहे हैं, आखिरकार वो पत्रकार एक समय कह रहे थे कि रवीश कुमार टीवी चैनल पर बैठ के कह रहे थे कि सभी चैनलों को देखना बंद कर दो, टीवी पे ही आते हैं और टीवी देखना बंद कर दो।
क्या तुम्हारी दाल रोटी नहीं चलेगी, इस तरह की बातें करते हैं। टीवी पे बैठ के टीवी को ही बंद कराने की बात करते हैं। आखिरकार कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता, जो हिना खान की मानसिकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम भी यही करते हैं। सर एक चीज़ बताइए, मोहम्मद गोरी को जब 1191 में भारत में पहली बार इस्लाम की स्थापना हुई तो ये वही मोहम्मद गोरी दिल्ली में आता है और पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करता है और यहाँ के जो लोकल स्थानीय राजा होते हैं सब लोग मिल के उसके मुकाबला करते हैं और वो बुरी तरह से हारता है। मैंने इतना बुरी तरह से हारता है कि वो जाता है जब अफ़गानिस्तान तो सोचता है कि अब भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा, लेकिन यहीं का जयचंद पुनः उसको निमंत्रण दे के बुलाता है और मोहम्मद गोरी आता है और यहाँ के जयचंद स्थानीय जो पृथ्वीराज के विरोधी राजा थे, तो आपसी हिंदुओं के फूट का फायदा मोहम्मद गोरी को मिला, जिसके वजह से 1100 साल तक यह इस्लामी शासकों का शासन था। तो जयचंद आज नहीं है, ये रवीश कुमार, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये तमाम बैठे हुए हैं, इनका डीएनए चेक कर लीजिए या उसी जयचंद का डीएनए मिलेगा। देश के खिलाफ कब इस देश में इस्लामीकरण, कब इस देश को सीरिया बना दिया जाए, कब इस देश में, अब चूंकि मोदी आ गए हैं 2014 से तो कहीं बम नहीं फूट रहा है। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बम फूटता था तो इनको तमाम मसाले मिलते थे, एक एक महीना टीवी चैनल पे चलाते थे, खुशी मिलती थी, अंतरात्मा से आवाज़ आती थी कि हाँ अब देश का सही सीरिया बन रहा है, हाँ 150 लोग मार दिए गए, यहाँ ये हो गया। और उसके बाद से 2 लोगों का नाम रख के वो प्रज्ञा साधु और उनको नाम रख दिया जाएगा कर्नल पुरोहित का और हिंदू आतंकवाद का नाम दे दिया जाएगा। अरे कलावा पहन के भेजा गया था ISI में, अगर वो नहीं खसाव नहीं पकड़ा गया होता तो उसको भी कांग्रेस हिंदू आतंकवाद का नाम देने जा रही थी, या कुछ समझाने की बात नहीं है, या उसी मानसिकता के हैं। कब इसको सीरिया बना, वो तो कहीं ऊपर वाले की कृपा थी, हिंदुओं का पुण्य था कि 2014 में भाई नरेंद्र भाई मोदी आ गए और देश की जनता जागरूक हुई, भ्रष्टाचार से उबी हुई थी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार से परेशान हो गई थी। और जब 2014 में सरकार बनती है, लोगों को बताया जाता है, आप जैसे चैनल वालों ने जब जागरूकता पैदा किया, हिंदुत्व को बताना शुरू किया कि गर्व से कहो तुम हिंदू हो। तो इसके पहले कोई यह भी नहीं कहता था कि मैं हिंदू हूँ, इतना आत्मा मर गई थी 1100 साल के गुलामी के जकड़ा हुआ डीएनए, वो कुछ भी गाली दो, मारो, थप्पड़, कुछ भी, यह आत्मा में था ही नहीं कि हम हिंदू हैं। वो मरी हुई आत्मा को 2014 के बाद आप जैसे पत्रकार और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और हिंदुत्ववादी सरकारों ने बताना शुरू किया है, तब आत्मा जगी है। तो अब यह सब सोचने लगे, नहीं तो यह अभिसार शर्मा, ये पत्रकार कहाँ से पैदा हुए? इनको मटेरियल मिलता था, वही सोच। यह जब 18 साल 19 साल के थे तो यही सेकुलरिज्म के नाम पे वही तो परोसा जाता था जो मुंबई में परोसा जा रहा है। भाई साहब, जब देश का पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान था जो भारत में नहीं पैदा हुआ था, अरब में पैदा हुआ था, वहीं से प्लान करके प्लांटेड था पहला शिक्षा मंत्री, पूरा धो के रख दिया हिंदुत्व को। बख्तियार खिलजी, हमारा दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा, बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है नालंदा यूनिवर्सिटी पे, शिक्षा या इस्लाम, शिक्षा का मंदिर, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय गिरा दिया जाता है, उसकी लाइब्रेरी जलाई जाती है। पुस्तकों से इतनी नफरत है इन जिहादियों को, ज्ञान से इतनी नफरत है, उसमें तमाम ये सब रिसर्च के पेपर थे, सनातन के रिसर्च के, जो हमारे पंचांग में जो वेधशालाएँ थी उसका सारा रिसर्च था। वो विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 6 महीना जला, 6 महीना जला। सोचिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी कि 6 महीना जला, और उसी जगह का नाम बख्तियारपुर रख दिया गया हमारे सीने पे। जो हमारी संस्कृति को इतना बर्बाद किया, उसी के नाम से शहर बसाया गया इस देश में। उस समय भी वह लोग थे और आज भी हैं, नहीं तो दिल्ली में कहीं अकबर रोड, शाहजहां रोड, बाबर रोड, यह कितना इस धरती पर अत्याचार किए। अरे भाई साहब, आज़ादी के बाद भी यह कांड हुआ, 5 लाख हिंदू निकाल दिए गए। कहाँ से अजान हो रहा था? किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं आप? जिस समय वहाँ हिंदू मारे जा रहे थे और कश्मीर से पंडित निकाले जा रहे थे, उस समय क्या मस्जिदों से अजान नहीं हो रही थी? कैसा सेकुलरिज्म? उस समय सेकुलरिज्म कहाँ था? ये कहाँ थे पत्रकार, कहाँ थे ज्ञानी, कहाँ थे बुद्धिजीवी? वो आज भी दिल्ली की गलियों में भटक रहे हैं। कौन लोग हैं भाई? कौन उस समय तलवार लेकर निकला था? अल्लाह अकबर कौन कह रहा था? वो तो बेंगलोर में भी देखने को मिला। हाँ, चारों तरफ देख लीजिए,
यही लोग हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं, कोई अलग आसमान से नहीं टपकते हैं। वही मानसिकता है, वही विचारधारा है, इनके दिल में है वही, वो अलग नहीं है। मौका चाहिए, वो धीरे धीरे 18 बच्चा पैदा करके उसी कंडीशन में चल रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि कल फिर मंदिर को मस्जिद में तब्दील करेंगे। तो हमारे अंदर वो जज्बा है नहीं। अब कानून और हिंदुत्व के सजग प्रहरी, एक वो बलात्कारी अखलाक का थोड़ी सी घटना घट जाती है तो पूरे देश में तांडव मच जाता है। लेकिन इस तरह से हिंदू धर्म कोई बोला? कौन कांग्रेस का नेता बोला? कौन मायावती बोली? कौन मुलायम सिंह के बेटे बोले? कौन ममता बेगम बोली? कौन ये झारखंड का वो सोरेन बोला? क्यों नहीं बोलते हो? चंद मुट्ठी भर वोट के लिए हिंदू तुमको वोट नहीं देता है? हिंदू भी वोट देता है, लेकिन वो हिंदू जो वोट देते हैं उनके पे थूकने का मन करता है कि एक शब्द कहो, कमलेश तिवारी की तरफ से तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, गला काट दिया जाएगा। एक छोटा सा पोस्ट डाल दिया था ना, वो भी जवाब में पूरा बेंगलोर जला दिया गया। यही सेकुलरिज्म है, यही सेकुलरिज्म है। किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं? कहाँ रहते हैं? कभी कभी तो आत्मा साली मर जाती है, लगता है कि हम गुलाम हैं। वो तो 70 साल में जितना विनाश किया गया है, अगर मोदी नहीं आते तो पता नहीं हम लोग हिंदू कहलाते भी कि नहीं, इस देश में हिंदू बचते भी कि नहीं, ये ऊपर राम ही जाने। सबसे मेरा आखिरी सवाल होगा, जिस तरीके से योगी जी का एक्शन है, जैसे अभी आपने नाम गिनाए से अकबर रोड, शाहजहां रोड, ये फलाना रोड, जैसे कि यूपी के अंदर बहुत सारे जगहों का नाम चेंज किया गया और काफ़ी शहरों के भी नाम चेंज किए गए, तो क्या ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में जो ऐसे ऐसे रोडों के नाम रखे हुए हैं इनका भी परिवर्तन किया जाए? पूरे देश में जितने भी आतंकवादी, जिहादी और मानसिकता रोड और शहर सब एक साथ बदल देना चाहिए। ये कुछ नहीं करेंगे। इनके दिल में जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक सेकुलरिज्म की हवा नहीं, इनके दिल से नहीं लगेगी। वो तो योगी और मोदी ने आके थोड़ा थोड़ा इनको जो तड़प दिया है, जो अब लेबल चिपका रहे हैं योगी जी की तुम्हारा संपत्ति बेच के भी वसूलेंगे, यह ऐसे ही कानून और ऐसे नेता और ऐसे विचार यही इनको कंट्रोल कर सकता है। एक बार घटना गुजरात की घटी, आज तक दंगा नहीं हुआ भाई साहब। बाकी जगह ये दंगा करते हैं, लेकिन एक घटना गुजरात की घटी। उस ट्रेन को देख के गए नरेंद्र भाई मोदी, कुछ किए नहीं। पुलिस वहाँ परसेंटेज में हिंदू ही ज़्यादा मारे गए, लेकिन ऐसा दहशत बनाया, ऐसा डर पैदा किया कि उसमें 70% मुसलमान आज भी आराम से हिंदुओं के साथ रह रहे हैं। तो जब तक इस मानसिकता के लोग नहीं आएंगे, जब तक इनको इस तरह से नहीं ठीक किया जाएगा, चाहे वह कानून का माध्यम हो, चाहे जौन भी माध्यम हो, दिमाग बहुत बड़े बड़े हैं। आखिर नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया ना, योगी जी करके दिखा रहे हैं ना। जब पूरे देश में इसी तरह की राज्यों की भी सरकार बनाएंगे और जब इन जिहादी मानसिकता जो अल्लाह का इस्लाम न मान के जो मुल्ला का इस्लाम मान रहे हैं, इनकी ठुकाई जब तक भरपूर नहीं होगी, जब तक ये दिमाग से जब तक यह कीड़ा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक यह ठीक नहीं होने वाले हैं। कानून बने हुए हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं। अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया है वही चल रहा है आज तक। कांग्रेस बदलना ही नहीं चाहती थी, जिसके वजह से वही गंगा जमुना के चक्कर में कि कठोर कानून नहीं होना चाहिए। अरे टाडा और छोटे छोटे कानून जो राष्ट्र विरोध जो आतंकवादियों के खिलाफ कानून बनाते थे, उस पर कांग्रेस दुनिया भर का विरोध करती थी कि क्यों इस तरह के सख्त कानून बना रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने तमाम कानून हटा के नए नए कानून लाए हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस के सारे नेता तमाम लामबंद हो जाते हैं, पूरे देश के विपक्षी लामबंद हो जाते हैं कि आप पता नहीं इस देश को क्या बनाना चाहते हैं। लेकिन इनकी मानसिकता पे कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि इस देश में बम नहीं फूट रहा है, आतंकवाद नहीं हो रहा है, जगह जगह ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश आज बचा नहीं होता, मंदिर नहीं बनता भाई साहब। योगी नहीं होते तो, देश में मोदी नहीं होते और योगी नहीं होते तो यह देश कहाँ होता, सोच के रूह कांप जाता है।